नमः शिवाय दोस्तों। जय महाकाल, जय माता दी। भगवान शिव जी आपको और आपके पूरे परिवार को हमेशा सुखी स्वस्थ सुरक्षित रखें। इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को आने वाली वट सावित्री की ढेर सारी शुभकामनाएं। हर सुहागन महिला साल 2024 में 6 जून दिन गुरुवार को वट सावित्री का व्रत पूरे विधि विधान से करेंगी। तो दोस्तों, हिंदू शास्त्र में, हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत की बहुत ही ज़्यादा महत्वता बतलाई गई है। आज इस वीडियो में हम आपके साथ बहुत ही ज़रूरी जानकारी शेयर करने वाले हैं। जैसे कि देखिए दोस्तों, क्या वट सावित्री में हर साल नई साड़ी पहनना अवश्य है? नई साड़ी में ही पूजा करनी चाहिए? और किस रंग की साड़ी में पूजा करनी चाहिए? और साथ ही साथ क्या हम पुरानी साड़ी पहनकर पूजा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक सुनिएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने विशेष तौर पर वट सावित्री व्रत के लिए साड़ी खरीदी है तो बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों का बजट है वो हर साल नई साड़ी खरीद सकते हैं, लेकिन हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में सभी वर्ग के लोग रहते हैं जिनके लिए हर व्रत में नई साड़ी खरीदना संभव नहीं होता है। तो मेरा उन माताओं बहनों से आग्रह है कि बिल्कुल उदास नहीं होना कि आपने नई साड़ी नहीं खरीदी है। नहीं, नई साड़ी होने का महत्व नहीं होता है जितना कि आपको साफ सुथरी साड़ी पहनने का महत्व होता है। ये बात मैं यहाँ पर स्पष्ट करती हूँ कि देखिए, नई साड़ी ही पहने ये संभव नहीं है और ये ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन हाँ, जो भी वस्त्र धारण कर रहे हैं वो साफ सुथरे स्वच्छ होने चाहिए पूर्ण रूप से। तो देखिए, अगर आपने साड़ी खरीदी है, विशेष तौर से स्पेशली आपने वट सावित्री व्रत के लिए साड़ी खरीदी है, तो बहुत अच्छी बात है, आप उसी नई साड़ी को पहनकर पूजा करेंगी। लेकिन जिन माताओं बहनों ने मेरी नई साड़ी नहीं ली है, उन्हें बिल्कुल उदास होने की ज़रूरत नहीं है। वो पुरानी साड़ी में भी जो है वो पूजा कर सकती हैं। देखिए, शादी की साड़ियाँ कितनी सारी रखी रहती हैं जो बहुत ही ज़्यादा भारी भारी होती हैं। हम ना अलमारी में उनको सजा कर रख देते हैं और वो बहुत भारी भारी होने के कारण क्या है कि हम उसे मतलब रोज़ नहीं पहन सकते हैं, हर टाइम नहीं पहन सकते हैं। तो उन साड़ियों का उपयोग ना आपको पूजा पाठ व्रत में ही करना चाहिए, क्योंकि बहुत सुंदर सुंदर कलर होते हैं, बहुत भारी भारी हैवी हैवी साड़ी होती हैं जो चुनिंदा दिनों में पहनी जाती है, जो पूजा पाठ व्रत वाले दिन पहनी जाती है। उनका एक विशेष खास महत्व ही होता है। शादी की साड़ियाँ अगर आपकी अलमारी में डली हुई हैं, जिनको आपने कम से कम ही पहना है या 2 4 5 बार पहना है, तो आप उन साड़ियों में से कोई अच्छी सी साड़ी चुन लीजिए जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो। उस साड़ी को आप अच्छी तरह से स्वच्छ कर लीजिए, शुद्ध कर लीजिए, पहनने योग्य कर लीजिए, क्योंकि आपको उसे पहनकर पूजा करनी है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपने उस साड़ी को पहनकर भोजन किया है तो वो झूठी साड़ी कहला जाएगी, या आपने जिस समय पहना था उस समय आपका मासिक धर्म था यानी पीरियड्स थी, तो वो साड़ी जो होगी वो अशुद्ध कहला जाएगी। तो आप उसको अगर घर में धोने योग्य है तो आप घर में धुल के उसको साफ स्वच्छ कर लीजिए, पूजा के लिए अच्छे से तैयार कर लीजिए। घर में धोने योग्य नहीं है, बहुत ज़्यादा जरी वाली है या बहुत ज़्यादा काम है उसमें, तो आप उसे ड्राई क्लीन करवा लीजिए, या बहुत सारे साधन आ गए, आप उसे बाहर भी जो है वो धुलवा सकती हैं। जैसे कि सिल्क वगैरह की साड़ियाँ जो होती है वो घर में नहीं धुली जाती, तो बाहर आप धुलने के लिए दे सकते हैं। कहने का तात्पर्य मेरा यहाँ पर है कि उस साड़ी को आपको अच्छी तरह से स्वच्छ कर लेना है, शुद्ध कर लेना है, और फिर उसके बाद आपको वट सावित्री व्रत वाले दिन आप पहन सकती हैं। कोई उसमें मनाही नहीं है। शादी की साड़ी पहन सकती हैं, शादी का लहंगा पहन सकती हैं, जो भी आपको पहनना है आप पहन सकती हैं, लेकिन वो साफ सुथरा स्वच्छ वस्त्र होना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व रखता है दोस्तों। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर व्रत में, हर वट सावित्री व्रत में जो है वो नई साड़ी खरीदें और पहनें। अब बात कर लेते हैं कि क्या पुरानी साड़ी पहनकर पूजा कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आप पुरानी साड़ी में भी पूजा कर सकते हैं। बस एक महत्व होना चाहिए कि वो साड़ी साफ सुथरी स्वच्छ होनी चाहिए। पुराने वस्त्र नए वस्त्र का यहाँ कोई भी तात्पर्य नहीं बनता है। बस आपका मन साफ होना चाहिए, जो वस्त्र पहने हुए हैं वो साफ सुथरे स्वच्छ होने चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ का काम करना है तो हमें पूरे स्वच्छता का ध्यान में रखते हुए उसका कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि
गलती से भी जो है वो गलती नहीं होनी चाहिए पूजा पाठ और व्रत में। ठीक है, तो आप पुरानी साड़ी पहन लीजिए। ऐसी बहुत सी साड़ियाँ जो हैं जो रखी होंगी आपके पास, तो उनमें से आप कोई अच्छी सी साड़ी जो है वो अच्छे से कलर को ध्यान में रखते हुए चुन लीजिए और उसको व्रत के लिए, उपवास के लिए पहनने योग्य बना लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये बात मैंने यहाँ पर आपके साथ स्पष्ट कर दी है। अब बात कर लेते हैं कि पूजा पाठ व्रत में हमें कौन से कलर की साड़ी पहनकर पूजा पाठ करनी चाहिए। देखिए, वैसे विशेष तौर पे तो जो पूजा पाठ करने के लिए जो रंग हैं, वो सबसे उत्तम रंग, सबसे श्रेष्ठ रंग जो माना जाता है वो लाल और पीला। ये दोनों कलर बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम माने गए हैं जिन रंग के वस्त्र पहनकर हम पूजा कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आप नारंगी कलर पहन सकते हैं, गुलाबी कलर पहन सकते हैं, रानी कलर पहन सकते हैं, ऑरेंज कलर पहन सकते हैं। देखिए, आप लाल रंग की साड़ी पहन सकते हैं, पीली रंग की साड़ी पहन सकते हैं, गुलाबी पहन सकते हैं, रानी कलर पहन सकते हैं, ऑरेंज कलर पहन सकते हैं, हरा रंग भी आप पहन सकते हैं। लेकिन आपको कुछ विशेष रंग बता रही हूँ, उन कलर की साड़ियाँ पहनकर बिल्कुल भी पूजा नहीं करनी है। कोई भी पूजा हो, वट सावित्री ही नहीं, कोई भी व्रत पूजा हो, उन कलर को विशेष तौर पे नहीं पहनना है। जैसे कि काला हो गया, सिलेटी हो गया, ग्रे कलर हो गया, सफ़ेद कलर हो गया, ऑफ वाइट हो गया, जैसे कि क्रीम कलर भी बोलते हैं, इस कलर को पहनकर जो है वो पूजा नहीं करनी चाहिए। काला और सफ़ेद तो बिल्कुल भी जो है वो साड़ियाँ पहनकर है जो पूजा पाठ व्रत नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं माना जाता है। देखिए, अगर आप ना लाल, पीला, हरा, गुलाबी, नारंगी इस तरह की साड़ियाँ पहनती हैं ना, तो एक अलग सी ही जो है वो छवि बनती है। इसलिए इस तरह जो है वो हमको ध्यान में रखना चाहिए कि हमें पूजा पाठ व्रत वाले दिन जो है वो लाल, पीले, गुलाबी, रानी कलर और हरा भी पहन सकते हैं। इस तरह के जो है वो वस्त्र और साड़ियाँ जो है वो पहननी चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर संपूर्ण जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने ही चैनल तीज त्योहार और उपाय को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय माता दी।